हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारी मौजूदा नौजवान नस्ल किसी लड़के या लड़की से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाने पर अपने सोशल मीडिया पर दुख भरी पोस्टिंग करके खुद को तन्हा समझने और जाहिर करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि वो इस दुनिया की सबसे तन्हा शख्सियत हैं, जिसकी दुनिया को कोई परवाह नहीं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि तन्हाई दर हकीकत होती क्या है, क्योंकि जो कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं ये दुनिया के तन्हा तरीन इंसान की है। इतना तन्हा कि इसकी समाअतों से टकराने के लिए ना तो अल्फाज मौजूद हैं और ना ही गुफ्तगू करने के लिए इसके पास जबान। ये अमेज़न के हजारों एकड़ पर फैले जंगलात का वाहिद मकीन है। मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियां इस पर दूर से नजर तो रखती हैं, अलबत्ता इसके पास जाने की इजाजत किसी को नहीं। कौन है ये आदमी जो बरस हाँ बरस से गहरे और जानलेवा जंगलात में तने तन्हा अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रहा है। जहाँ ये कयाम करता है वहाँ पुरस्कार गढ़े क्यों पाए जाते हैं, आइए ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। अमेज़न ये हमारी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। ये अपने रकबे में कुछ इतना बड़ा है कि इसमें पाकिस्तान जैसे 8 ममालिक समा सकते हैं, और गहरा इतना है कि दिन के वक्त भी यहाँ रात जैसा अंधेरा होता है। बल्कि इस जंगल में कुछ जगहें तो ऐसी भी हैं जहां आज तक सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं सकी। यहाँ बारिश भी होती है तो इसके कतरे जमीन तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। ये एक अकेला जंगल पूरे कुर्राए अर्ज की 20% से जायद ऑक्सीजन पैदा करता है, और इसी वजह से इसे जमीन का फेफड़ा कहा जाता है। अमेज़न के जंगलात में सैकड़ों की तादाद में ऐसे कबाइल मौजूद हैं जिनका आज तक बाहरी दुनिया से राबिता नहीं हो सका। ये जंगल ही उनकी कुल कायनात है। वो यहीं पैदा होते हैं और यहीं अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिनते हैं। इन्हीं बदकिस्मत कबाइल में से ब्राजील के सूबे रोंडोनिया में बसने वाला एक जंगली कबीला भी था। ये कबीला अमेज़न के जिस खित्ते में बसता था वहाँ इंतहाई नादिरो नायाब लकड़ी पाई जाती। ये कबीला दरियाए अमेज़न के किनारे सदियों से अपनी पुरसकून जिंदगी गुजार रहा था कि बदकिस्मती से उनका ये इलाका लकड़ी माफिया की नजरों में आ गया। उन्होंने यहाँ हमला किया और इस कबीले से उनकी कई झड़पें हुईं। लेकिन भला नेज़े और कुल्हाड़े गोला बारूद के सामने क्या हैसियत रखते थे, लिहाजा एक एक करके इस कबीले के तमाम अफराद मारे गए। इस कबीले में सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बच सका जिसके मुताल्लिक कोई कुछ नहीं जानता, यहाँ तक कि इसका नाम भी किसी को नहीं मालूम। ये 1996 से इस गहरे जंगल में तन्हाई की जिंदगी काट रहा है। ब्राजील की सरकारी एजेंसी फोनाई ने बारहा इससे मिलने की कोशिश की, लेकिन ये बैरूनी दुनिया और इंसानों से इस कदर खौफजदा है कि उन्हें देखते ही इन पर हमला कर देता है। इसका ये खौफ जायज भी है क्योंकि जदीद इंसानों ने ही इसके सामने इसके तमाम कबीले का कत्लेआम किया था। तभी से फोनाई ने इसे खामोशी के साथ मॉनिटर करना शुरू कर दिया। ये आदमी तन्हा जरूर है, लेकिन इसके शबो रोज इंतहाई मसरूफ गुजरते हैं। ये रोज सुबह उठकर जंगल में निकल पड़ता है, दिन भर लकड़ियां और तिनके जमा करता है और शाम से पहले एक झोपड़ी बनाता है और इस झोपड़ी में एक गहरा गड़ा खोदता है। किसी को नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों करता है। इस पर नजर रखने वाले माहिरीन का ख्याल है कि ये इसकी मजहबी रसूमात का कोई हिस्सा है। वो जहाँ भी कयाम करता है वहाँ ऐसे गहरे गढ़े जरूर मिलते हैं, और इसीलिए इस आदमी को मैन ऑफ होल्स यानी गढ़ों वाले आदमी का नाम भी दिया जाता है। ये आदमी इतना तन्हा है कि खुद से बात भी नहीं करता। शायद वो बोलना ही भूल चुका है, क्योंकि वो पिछले 25 सालों से किसी इंसान से नहीं मिला। इत्तेफाकिया तौर पर एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के दौरान एक मर्तबा इसकी एक छोटी सी झलक रिकॉर्ड हो गई थी, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हुकूमत ब्राजील ने ये ऐलान किया है कि मरते दम तक किसी को भी इससे मिलने की इजाजत नहीं, क्योंकि इतना अरसा जमीन से कटकर रहने की सूरत में
اس کا جسم بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کھو بیٹھا ہے اور ایک چھوٹا سا جرثومہ بھی اسے موت کے منہ تک لے جا سکتا ہے۔ اس اکیلے آدمی کے لیے ایمیزون کے جنگلات کا ایک بڑا حصہ وقف کر دیا گیا ہے تاکہ وہ سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ یہ ہے دنیا کا تنہا ترین آدمی۔ اگر کبھی آپ اپنی تنہائی سے تنگ آ جائیں تو ایک مرتبہ اس آدمی کے بارے میں ضرور سوچئے گا کہ جس کی تمام عمر قید تنہائی کی نظر ہوئی اور اب مرتے دم تک اسے یوں ہی تنہا زندہ رہنا ہے، تو شاید آپ کو اپنا غم ہلکا لگنے لگے۔ کیوں دوستو، ہے نا مزیدار معلومات؟ تو پھر اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسمارٹ اینڈ جینیس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔